मोतीलाल ओसवाल टावर्स मुंबई से लाइव CNBC आवाज बजट लाउंज। मोतीलाल ओसवाल टावर से CNBC आवाज की खास पेशकश बजट लाउंज में आपका स्वागत है। अलग अलग इंडस्ट्री से आज हमारे साथ 8 मशहूर पर्सनालिटीज जुड़ी हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले आशीष जी, चेयरमैन एंड को फाउंडर साउथ एशिया डेंसो एजिस नेटवर्क, सर वेलकम। भरत दभोलकर जी, एड गुरु, एक्टर एंड डायरेक्टर, वेलकम सर। गीतांजलि भट्टाचार्य जी, CEO मार्केटिंग स्पेशल एक्सेस सॉल्यूशंस इंडिया, वेलकम मैम। हीना शाह, को फाउंडर आरसिया ज्वेलरी। आप सबने आज बजट देखा। हमने बहुत सारे लोगों से बात की, कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ यंग एम्प्लॉयज़ थे, बहुत सारी महिलाएं थी, काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस रहे हैं। पर आप लोगों से जानने में कुछ अलग मज़ा आएगा। सर, 6 हफ्ते पुरानी गवर्नमेंट है हमारी, आज बड़ा तगड़ा बजट आया है, क्या सोचते हैं आप? मेरे हिसाब से इस गवर्नमेंट से बहुत उम्मीदें थी, इसलिए लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे इस बजट से। ये अच्छा बजट रहा है, पर जितनी लोगों को उम्मीदें थी उतना शायद नहीं रहा है। इसे देखा जाना चाहिए ऑलमोस्ट जैसे एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, क्योंकि जैसे आपने बताया इस गवर्नमेंट को सिर्फ 6 ही हफ्ते मिले हैं, इससे ज़्यादा वो इस समय में कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने जितनी स्कीमें अनाउंस की हैं या जितने एरियाज अनाउंस किए हैं जहां पे वो फोकस करेंगे, उससे पता चलता है कि कौन कौन से एरियाज महत्वपूर्ण हैं और वो आगे जाके क्या करना चाहते हैं। ओवरऑल ये सब देखने के और जो उन्हें समय मिला है उसके देखने के साथ मुझे लगता है कि ये अच्छा ही बजट रहा है। जी भरत जी, आप क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में? मैं आशीष से सहमत हूँ कि इस बजट में जैसे कहते हैं कि एक फ्लैगशिप कोई पॉइंट हो या फ्लैगशिप स्कीम हो, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। उस हिसाब से देखें तो ये मिडिल ऑफ द रोड टाइप का बजट है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को जिस दिशा में जाना है उसके बारे में उनका जो ख्याल है कि हमें इस दिशा में इन सेक्टरों में आगे जाके प्रगति करनी है, तो इनकी शुरुआत मेरे ख्याल से बजट से होती है। आगे चल के उन्हीं सेक्टरों में या उन्हीं दिशाओं में बहुत इन्वेस्टमेंट होगा या बहुत कुछ डेवलपमेंट होगा। तो एज आशीष सेठ की ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है ये बजट। 6 हफ्ते के अंदर और कुछ नहीं कर सकते थे गवर्नमेंट भी, और बहुत उनको मेरे ख्याल से पहले जो खामियां जो पहले से अभी तक है रही हुई, उनको पहले ख़त्म करके बाद में आगे बढ़ना है। तो कोई रेवोल्यूशनरी बजट तो ये हो सकता नहीं था, तो उस हिसाब से बजट ठीक है। जैसे आपने कहा सर कि बजट काफ़ी 6 हफ्तों के अंदर की गवर्नमेंट ने ये बजट डिक्लेयर किया है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि फ्यूचर को नज़र में रख के ये बजट को प्रपोज किया है, क्या आप भी यही सोचते हैं? जी, यही मैं कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट को जो दिशा लेनी है आगे चल के, उस दिशा का ये पहला कदम है जी। तो अगर इस दिशा पे चलना है तो अगले 5 साल में हर एक साल उसी दिशा में उनकी प्रोग्रेस होती जाएगी। तो ये बिगिनिंग है जी, और आई थिंक इट विल ग्रो लाइक दिस। जी जी, पॉजिटिव रिस्पांस रहा है भरत जी से। गीतांजलि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि डिजिटल स्पेस में बीजेपी सरकार ने काफ़ी एक नया पहलू जोड़ दिया है, जो सर्विस टैक्स ऐड किया है डिजिटल स्पेस में। क्योंकि आप उसी बैकग्राउंड से हैं, तो आप ज़रा बताएं हमें कि आप के सेक्टर में इस चीज़ का कितना मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा? आई थिंक मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन का ग्रोथ डिजिटल की तरफ जा रहा है। एज अ रेवेन्यू स्ट्रीम फ्यूचर वही है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई थिंक द गवर्नमेंट इज वेरी क्लियरली प्लेइंग अ प्रिडिक्टिव पाथ। फ्यूचरिस्टिक इज़ वन थिंग, बट आई थिंक वो चैनलाइज कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ ये एरियाज से आने वाली है। तो अगर आप दोनों एरियाज देखिए, जो उन्होंने 100 करोड़ किसान टेलीविजन में डाला है और जो उन्होंने सर्विस टैक्स डिजिटल में लगाया है, वो दोनों एक फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर डिजिटल रेवेन्यूज बढ़ने वाले हैं, जो हम सब जानते हैं, तो एज अ सर्विस टैक्स इम्प्लीकेशन यू आर नॉट रियली पेइंग मोर टैक्स। द सर्विस टैक्स एनीवे गोज बैक, बट गवर्नमेंट के रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आज वो स्पेंड कम है, पर कल परसों वो बढ़ने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है कि पॉपुलिस्ट बजट नहीं करके उन्हें प्रिडिक्टिव बजट किया है। किसान टेलीविजन ऑल्सो नॉट ओनली आर दे क्रिएटिंग कंटेंट अपॉर्चुनिटीज, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, एंड दैट इज बिग इन एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, बट दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन एंड टॉप लाइन फॉर द फार्मर्स। क्योंकि आज फार्मर्स को एक्सेस नहीं है प्राइस और आउटसाइड इक्वेशन
इनपुट करने का. जी. टुडे थ्रू किसान टेलीविजन दे विल रीच आउट टू दैट, और एक चैनल बना रहे हैं जो आज कंपनीज रूरल मार्केटिंग में इतना स्पेंड कर रहे हैं. टुडे किसान टेलीविजन के थ्रू मीडिया स्पेंड्स वो एरियाज में भी बढ़ सकते हैं. तो काफ़ी हमारे इंडस्ट्री के लिए एक प्रिडिक्टिव बजट है जो हमारे रूरल और डिजिटल की तरफ एक इनरोड बना रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक मूव. तो आप भी काफी पॉजिटिव साउंड कर रही हैं बीजेपी सरकार के पहली बजट से. आई थिंक गिव द मैन इज ड्यू, यू नो. गॉट टू क्लियर 4 years of a mess, and I think he's done a great job. Well, point taken. हिना जी, आप आरसीआर ज्वेलरी की को फाउंडर हैं. इट्स यंग कंपनी, और एक महिला होने के नाते आपको लगता है कि इस बजट में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है, उनके सेक्टर्स को ओपन किया है कि नहीं? आपने यंग कंपनी की बात की, तो स्टार्टअप्स की बात करूँ तो आरसीआर ज्वेलरी इज अ स्टार्टअप जी, और अभी तक किसी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को कभी देखा ही नहीं. इस बार फर्स्ट टाइम हमने देखा कि बजट के अंदर स्टार्टअप्स को इम्पोर्टेंस दिया गया है. लाइक इनक्यूबेटर्स, एक्सीलरेटर्स, ये सब वर्ड्स बजट में आए हैं, और उन्होंने 10,000 करोड़ का एक वीसी फंडिंग का भी बात की है. तो ऑल दीज थिंग्स विल एक्चुअली मोटिवेट अस एज अ स्टार्टअप. जो स्टार्टअप के चैलेंजेस है कि हमको मेंटोरशिप चाहिए, इनक्यूबेटर्स चाहिए, एक्सीलरेटर्स चाहिए, वो सबको इम्पोर्टेंस दिया है. सो आई थिंक एवरीबडी विल नो अबाउट इट. सबको मालूम पड़ेगा क्या है एक स्टार्टअप और उसके चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं हमको. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ कंपनी. और जो एग्जिट पॉलिसी उन्होंने इस बजट में बताई कि एक स्टार्टअप को एग्जिट पॉलिसी मतलब बाहर निकलना हो तो भी इट्स इजी, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर पहले बहुत डिफिकल्ट था हमको बाहर निकलना. आज थोड़ा बहुत हमको होप लग रहा है कि ओके, एज अ स्टार्टअप वी ऑल्सो कैन ग्रो, वी ऑल्सो कैन स्केल अप. सो इट्स अ पॉजिटिव बजट. वाओ, काफ़ी पॉजिटिव चर्चा रही हमारे 4 मेहमानों के साथ. अब हम चलते हैं हमारे बाकी 4 मेहमानों के पास और छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं. आप जुड़े रहिए बजट लाउंज के साथ. मोतीलाल ओसवाल टावर्स मुंबई से लाइव सीएनबीसी आवाज बजट लाउंज. मोतीलाल ओसवाल टावर्स मुंबई से लाइव सीएनबीसी आवाज बजट लाउंज. वेलकम बैक टू बजट लाउंज. अब हम मुलाकात करते हैं हमारे बाकी के खास 4 मेहमानों से. सबसे पहले शाइना जी, अनीता डोंगरे जी बहुत जानी मानी हस्ती हैं फैशन इंडस्ट्री में. अर्परा जी बहुत ही मशहूर कलाकारा हैं, बहुत ही बेहतरीन कलाकारा हैं, हम सब जानते हैं उन्हें. एंड विपुल शाह, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑप्टिमिस्टिक, जो बहुत बेहतरीन कॉमेडी सर्कस जैसा शो दिया है आपने. वेलकम ऑन द शो. बीजेपी सरकार का पहला बजट बाहर आ चुका है. वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में अगर हम बात करें शाइना जी, तो आपको लगता है कि सरकार ने काफ़ी किया है बजट में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ एक रेवोल्यूशनरी बजट है, लेकिन बहुत सारे महिलाओं के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, अनीता जैसे जो कपड़े बनाते हैं, कोई जो ज्वेलरी बनाते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे प्रावधान हैं. नॉट जस्ट इज द टैक्स लिमिट इंक्रीज, लेकिन जहाँ तक इंसेंटिव्स है गवर्नमेंट के तरफ से, फुल फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, फुल फोकस ऑन सर्विस इंडस्ट्री. और जहाँ तक महिला के सुरक्षा की बात है, जहाँ पिछली बार हमने सुना कि एक फंड तय हुआ था निर्भया को लेके, यहाँ हमने देखा है कि ये फंड जो डेवलप करेंगे एक एक शहर में सिर्फ महिला की सुरक्षा के लिए रहेगा. इट्स एब्सोल्युटली आउट ऑफ द बॉक्स थॉट. इम्प्लीमेंटेशन पे कोई ज़्यादा खर्चा न करते हुए जो भी रेवेन्यू है लार्जर टैक्स ब्रैकेट में लोगों को रोप इन करके, मुझे लगता है कि सरकार ने सही काम किया कि आमदनी ज़्यादा मिले लेकिन खर्चा बहुत कम. सैनिटेशन के बारे में भी उन्होंने प्रपोजल दी है. आपको लगता है कि 2019 तक बीजेपी सरकार ये अचीव कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाएगी. बायो टॉयलेट्स की बात की है, विच इज़ एब्सोल्युटली यू नो फ्यूचरिस्टिक थॉट और थिंकिंग. और मैं मानती हूँ कि अगले साल जब अरुण जी दोबारा बजट पेश करेंगे, उसके साथ साथ वो बताएंगे कि गुड गवर्नेंस के मॉडल के माध्यम से लोगों ने देखा है कि कितना परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है. पॉलिसीज जो पेपर्स पे हैं और पॉलिसी जो हकीकत में ट्रांसलेट होता है, जहां 1 रुपया खर्च किया
तो वो 1 रुपया में से 90 पैसा खर्च सही जगह हुआ। ट्रांसलेशन कॉस्ट जो पहले हमने देखा वो बिल्कुल समाप्त हुआ है। जी शुक्रिया शाइना जी। अनीता जी, अगर आपके तरफ आए तो आपने आज बजट देखा होगा, अगर आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि ओवरऑल इंडस्ट्रीज के लिए, नॉट जस्ट फैशन इंडस्ट्री, आपके लिए लगता है कि बजट अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? I think it's been very fair to manufacturing. I haven't studied it very closely, but I think lots and lots of stops for manufacturing, which I think is wonderful. I think in India, what we really need is India needs to become a great manufacturing base. And I think this government is making it easy for that. I welcome your thoughts. अर्पा जी, आप ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ी हैं जो बहुत सारी रेवेन्यूज जनरेट करती हैं। आप बताएं कि बीजेपी सरकार के पहले बजट में आपको लगता है कि उन्होंने इंडस्ट्री को, स्पेशली सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है? देखिए, औरतों को तो दिया है, स्त्रियों को दिया है, लेकिन एक सेल्फ एम्प्लॉयड होने के नाते मुझे कुछ और एक्सपेक्टेशंस होंगे, बट आई थिंक इट इज़ वेरी गुड एज अ बजट। इट इज़ वेरी गुड। बहुत लंबी सोच के बारे में देखा है, आज से 5 साल के बाद के हिंदुस्तान के बारे में सोचा गया है। सो बेसिकली आई थिंक इट हैज़ बीन अ गुड बजट फॉर ऑल ऑफ अस। जी, वुमेन सिक्योरिटी के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रस्ताव में रखा है, तो आपके क्या ख्याल है उसके बारे में? विमेन सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक औरत जब काम करने निकलती है उसके लिए सेफ्टी सबसे पहली हो जाती है, उसके बाद वो सब कुछ सोच सकती है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ध्यान दिया गया है, और मुझे विश्वास है ये सरकार पर कि वो लोग ये काम करके ही रहेंगे। जी शुक्रिया अर्पा जी। विपुल जी की तरफ बढ़ते हैं। विपुल जी, आप हमें बताएं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अपने आप में, हमने बजट में देखा कि उन्होंने कलकत्ता फिल्म इंस्टीट्यूट, पूना इंस्टीट्यूट को काफ़ी नेशनल लेवल का इम्पोर्टेंस दिया है। आपके क्या ख्याल है इसके बारे में? क्या आप सेटिस्फाइड हैं या आप चाहते थे कि इससे भी ज़्यादा कुछ सरकार ऑफर करे? आई थिंक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो आज के बजट का सबसे बड़ा कनेक्शन हुआ वो 100 करोड़ क्लब का हुआ है, बिकॉज कुछ 29 चीज़ों में 29 योजनाएं हैं जिन्होंने उनमें 100 करोड़ दिए हैं। तो अब सिर्फ सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान के 100 करोड़ नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है किसान टीवी को 100 करोड़ मिले हुए हैं, एंड काफ़ी शिक्षण को 100 करोड़ मिला, महिला शिक्षण को 100 करोड़ मिला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 100 करोड़ मिले हैं। सो देयर इज 100 करोड़ क्लब ऑलरेडी, आई थिंक ये नई गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिए। उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि देखो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमेशा कहीं ना कहीं छूट जाती है, बिकॉज इज़ वेरी अनसर्टन। फ्रॉम एक्टर हो या टेलीविज़न को पकड़ो या फिल्म पकड़ो, एक्टर हो या आप सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, प्लस टेक्नीशियंस हो या वर्कर्स हो, मुझे लगता है उसको लेकर कुछ एक व्यापक योजनाएं बननी चाहिए। जो अभी जिस तरह से पहली सरकार है जिसने एक्चुअली पूना इंस्टीट्यूट और कलकत्ता इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट दिया है, जो बजट में उनके बारे में सोचा है, पहली सरकार है जिसने स्वच्छता के बारे में सोचा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे के बजट में इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट दिया जाएगा कि इनके लिए भी योजनाएं बननी चाहिए। जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सबसे अनसर्टन लाइन है, तो उसके बारे में कुछ कॉन्क्रीट और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। हमारे साथ ये खास 4 मेहमान हैं, उनसे अब हम जानेंगे कि बजट के ऊपर इनके क्या रेटिंग्स है। शुरुआत करते हैं शाइना जी से। शाइना जी, आप कैसे रेट करेंगे इस बजट? जो मैं कहूँ परफेक्ट 10 तो आप कहेंगे कि बिल्कुल पार्शियल हूँ। तो आई थिंक 8-9, क्योंकि हर दायरे को कवर किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति कहा है, FDI आएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के ऊपर एम्फेसिस, फूड इन्फ्लेशन को किस ढंग से कम करें, प्राइस राइज को किस ढंग से चेक करें, और साथ साथ देश की जो ग्रोथ है ताकि कम हो और ग्रोथ ज़्यादा बढ़े। मुझे लगता है कि अरुण जेटली जी की जो अभ्यास है वो शायद कोई और फाइनेंस मिनिस्टर के प्रति इतना श्रेय पब्लिक ने नहीं किया है अभी तक। शुक्रिया शाइना जी। अनीता जी, आप इस बीजेपी सरकार के पहले बजट को कैसे रेट करेंगे? आई थिंक द फोकस बिल्कुल सही है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, वुमेन सेफ्टी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ. I think the government has focused on all the areas that needed focus on. So I'm very positive, and I think it's a good budget. Thank you, Anita ji. Arpana ji.
I'll give a 9 out of 10 because basically मैं मानती हूँ कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते एक विश्वास है कि ये जो बजट दिया गया है वो कंप्लीट होगा, हम देख सकेंगे कि वो कहीं ना कहीं इट हैज़ बीन यूज्ड, इट हैज़ बीन डन, वर्क हैज़ बीन डन। ये जो होगा इसकी वजह से एक विश्वास जो होता है वो लोगों के मन में, मैं सबके साथ बात कर रही थी और सबने, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कल से मोदी जी आए तो कल से सब कुछ आधे दाम में हो जाएगा, वैसा होने वाला नहीं है। यू हैव टू गिव एनी गवर्नमेंट टाइम टू डू दैट। और ये विश्वास डेफिनेटली लोगों में है कि अब ये नई सरकार आई है तो ये पूरा काम करेगी ही। तो आई विल गिव अ 9 आउट ऑफ 10। शुक्रिया अर्पणा जी। विपुल जी, आप भी जल्दी बता दीजिए हमें कि आप कितना रेट करेंगे। मुझे भी 10 में से 9 लग रहा है बिकॉज काफ़ी इनोवेटिव बजट एंड इतनी सारी चीज़ों को साथ में सोच के सबके बारे में बजट बनाना बहुत मुश्किल है और आई थिंक ये गवर्नमेंट ने करके दिखाया। जी शुक्रिया विपुल जी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप जुड़े रहें हमारे साथ बजट लाउंज में। मोतीलाल ओसवाल टावर्स मुंबई से लाइव CNBC आवाज बजट लाउंज। गीतांजलि जी, हमने आपसे पिछले सेशन में ये पूछा कि डिजिटल स्पेस के ऊपर जो सर्विस टैक्स लागू किया है उसके ऊपर मुझे लगता है आशीष जी का किसी तरह का कोई बिलीफ है। आप सर बताएंगे कि आप क्या कहना चाहते थे? जी, मुझे उसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन लगी। एक तरफ तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि डिजिटल इंडिया बनाना है, 31 दिसंबर तक सब गवर्नमेंट ई गवर्नेंस हो जाएगी, तो मतलब डिजिटल को बढ़ावा दे रहे हैं, विलेजेस में ले जा रहे हैं, ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने जो नेगेटिव लिस्ट में, सर्विस टैक्स की नेगेटिव लिस्ट में डिजिटल और मोबाइल एडवर्टाइजिंग थी, उसे नेगेटिव लिस्ट से निकाल दिया है, मतलब कि अब उस पर सर्विस टैक्स लगेगा। तो एक तरह से वो उसको डिस्करेज कर रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ में थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन लगी और मुझे उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्टर दोबारा उस बात में सोचेंगे और उसे नेगेटिव लिस्ट से नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं होगा फिलहाल उनके लिए सर्विस टैक्स के रेवेन्यू के लिए, पर उससे जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो जो उनकी इंटेंशन है उसके विपरीत जाएगा। तो अगर थोड़ा सा वो सोचें तो उन्हें लगेगा कि जो उन्होंने ये किया है वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। गीतांजलि जी, आप आशीष जी की बात से सहमत है? इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स डेट्रीमेंटल इफेक्ट पे आउट्स में हो सकता है, पर आई थिंक गवर्नमेंट एक्रूवल ऑफ रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटल स्पेंडिंग और मोबाइल स्पेंडिंग सर्विस टैक्स के कारण कम होने की संभावना कम है। तो वो प्रोजेक्टिंग करके उन्होंने सोचा है कि ये ग्रोइंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, इनमें हमें कुछ तो पोटेंशियल दिखता है रेवेन्यू आने का। इस स्टेज पे जैसे मैंने पहले कहा मिनिस्क्यूल है और मैंने ही वो टेबल किया था, पर जो ग्रोथ प्रोपेंसिटी है उसको देखते हुए आई थिंक गवर्नमेंट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू एक्रूवल पे अच्छी बात की है। जी शुक्रिया। अब हम हिना जी से शुरू करते हैं कि आप क्विकली इस बीजेपी सरकार के पहले बजट को रेट कर दीजिए। आई वुड रेट एज 8 आउट ऑफ 10 एंड आई थिंक जैसे मैंने स्टार्टअप के बारे में बात की, आई थिंक इवन फॉर वुमेन इंडिविजुअल्स उन्होंने जो लिमिट बढ़ा दी वो 1.5 लाख से करके उन्होंने PPF में भी बढ़ा दिया और दूसरे बहुत सारी चीजें इंसेंटिव्स दिए हैं इंडिविजुअल के लिए भी। दैट्स रियली वेरी गुड। सो एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो हमको बहुत फर्क पड़ेगा। जी जी। गीतांजलि जी, आपसे अगर पूछे कि आप कुछ कैसे रेट करेंगे इस बजट को? आई थिंक 7.5। 7.5। ओके, थैंक यू। भारत जी, आप? मैं हिना जी से सहमत हूँ। मैं सोचता हूँ कि आई वुड गिव देम 8 on 10। ओके। क्योंकि उन्होंने जो बात कही कि जो स्टार्टअप्स को इंसेंटिव देना, ये मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हमारे देश में टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए अपने ही देश में कुछ हो सके अभी तक हो नहीं रहा था। तो अगर स्टार्टअप्स को इंसेंटिव देने के जरिए ऐसे हो सकता है तो दैट विल बी अ वेरी ग्रेट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो आई वुड गिव देम 8 on 10। 8 on 10। गुड स्कोर सर, थैंक यू। आशीष जी, आप कैसे स्कोर देंगे? मैं इस वक्त उन्हें 6.5 या 7 दूंगा 10 में से, और वो इसलिए क्योंकि इस वक्त वो एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। अगर वो इसमें से 75% भी पूरा कर लेते हैं तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू से कि इट शुड बी 9.5 on 10। बट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट और एक्चुअल वॉकिंग द टॉक में कभी कभी फर्क हो जाता है, तो मैं थोड़ी देर रुकूंगा ये देखने के लिए कि वो कैसे जा रहे हैं। आप सबका बजट लाउंज में जुड़ने के लिए खूब खूब धन्यवाद। आपने समय निकाला, थैंक यू।
मोतीलाल ओसवाल टावर्स मुंबई से लाइव CNBC आवाज बजट लाउंज।